रात का समय था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। गांव में बिजली अक्सर चली जाती थी। आज भी रात के 9 बजे से ही पूरा गांव अंधेरे में डूबा था। हवा में मिट्टी और रातरानी के फूलों की खुशबू घुली थी, पर इस खामोशी में भी कुछ अजीब था, जैसे कोई देख रहा हो। करण अपने घर के आंगन में बैठा था। उसकी माँ चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। माँ, करण, रात बहुत हो गई है, अब बाहर मत निकलना। सुना है आज फिर बरसाती नाले के पास किसी ने छलावा देखा है। करण, अरे माँ, वो सब बुढ़ों की बातें हैं। मैं रोज उस रास्ते से आता जाता हूं, कुछ नहीं होता। माँ, बेटा मजाक मत बना। तुम्हारे ताऊ ने भी यही कहा था, और एक रात के बाद वो कभी लौटे ही नहीं। करण को माँ की बात सुनकर हल्का डर लगा, पर वो डर मानने को तैयार नहीं था। वो हमेशा सोचता था कि ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। रात के 10 बजे करण को अपने दोस्त से कुछ जरूरी सामान लेना था। दोस्त का घर खेतों के उस पार था। जहां तक जाने का एक ही रास्ता था, वही रास्ता जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि वहां छलावा घूमता है। माँ, सुबह चले जाना, अभी रात है। करण, अरे माँ, आधे घंटे में आ जाऊंगा, डरो मत। वो लालाटेन लेकर निकल पड़ा। रात का सन्नाटा और गहरा हो गया था। पगडंडी पर बस उसके कदमों की आवाज थी। अचानक करण को लगा कि पीछे कोई चल रहा है। उसने रुककर पीछे देखा, सिर्फ अंधेरा और खेतों की सरसराहट। करण, कौन है? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन पत्तों के हिलने की आवाज और तेज हो गई। करण को पहली बार महसूस हुआ कि शायद मां सही कह रही थी। उसका गला सूखने लगा, पर उसने हिम्मत की और आगे बढ़ता रहा। जैसे ही वो बरसाती नाले के पास पहुंचा, उसने देखा कि एक लड़की पेड़ के नीचे बैठी है। लंबे खुले बाल, सफेद सलवार कमीज, चेहरा घुटनों पर टिकाए हुए। करण, अरे बहन जी, इतनी रात को यहां क्या कर रही हैं? लड़की ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें चमक रही थी, जैसे अंधेरे में 2 लालटेन जल रही हो। लड़की, मुझे घर छोड़ दो। करण के पैर जैसे जमीन में जम गए। मां की चेतावनी याद आ गई। कहते हैं जो भी रात के छलावे से मिला, उसकी जिंदगी कभी वैसी नहीं रही। करण आज उस किस्मत का सामना करने वाला था। करण का गला सूख चुका था। उसके हाथ में पकड़ी लालटेन कांप रही थी। लड़की धीरे धीरे खड़ी हुई। लड़की, तुम अकेले हो ना? अच्छा है, कोई देखेगा नहीं। चलो मेरे साथ। करण के पैरों में जैसे जान ही नहीं थी। वो बस खड़ा रह गया। करण, कहां? वहीं जहां सब जाते हैं जो रात में इस रास्ते पर आते हैं। अचानक हवा तेज हो गई। पेड़ की डालियां जोर जोर से हिलने लगी। लालटेन बुझ गई। अब सिर्फ चांदनी और उस लड़की का चेहरा चमक रहा था। करण, कौन हो तुम? लड़की हंसने लगी। वो हंसी इंसानी नहीं थी, जैसे जंगल में कई लोग एक साथ हंस रहे हों। लोग मुझे छलावा कहते हैं, तुम भी कह सकते हो। करण ने हिम्मत जुटाई और भागने लगा। उसके कदम तेज हो गए, लेकिन पीछे से उस लड़की के पायल की आवाज आ रही थी। जितनी तेज करण दौड़ता, वो आवाज उतनी पास आती। अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। करण गिर पड़ा। कहा था ना, कोई नहीं बचता। अगले ही पल करण ने खुद को किसी अजीब जगह पर पाया। वो गांव का रास्ता नहीं था। चारों तरफ धुंध, सूखे पेड़ और बीच में टूटी हुई चौपाल। करण अब उस जगह था जहां गांव के लोग कहते थे कि छलावा अपने शिकार को ले जाता है। करण, मुझे छोड़ दो, मैं फिर कभी रात को बाहर नहीं निकलूंगा। लड़की अचानक उसके सामने आई। इस बार उसका चेहरा सामान्य था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। तुम भी डर गए, जैसे बाकी सब भाग जाते हैं। मैं भी कभी इंसान थी, किसी ने मुझे धोखा दिया। अब मैं सबको अपने साथ खींच लेती हूँ। करण ने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए। करण, तुम जो चाहो ले लो, मुझे जाने दो। लड़की धीरे धीरे मुस्कुराई। उसने करण के माथे पर हाथ रखा। लड़की, जाओ, आज तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन अगर फिर कभी इस रास्ते पर अकेले आए तो कभी वापस नहीं जा पाओगे। अचानक सब गायब हो गया। करण खुद को फिर उसी पगडंडी पर खड़ा पाया। उसके हाथ में लालटेन थी, लेकिन उसमें अब भीतरी कांच टूटा हुआ था। करण किसी तरह दौड़ते हुए घर पहुंचा। मां ने दरवाजा खोला तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। करण का चेहरा सफेद, माथे पर पसीना और आंखों में डर। मां डरते हुए, बेटा, तुझे भी छलावा मिला?
करण चुपचाप बैठ गया। उस दिन के बाद करण कभी रात को उस रास्ते से नहीं गुजरा, लेकिन कभी कभी रात में उसे अब भी वही पायल की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो।